हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बेंजाइन में ही आगे पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बेंजाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बेंजाइन क्या होता है? ये बेंजाइन होता है। ठीक है, हमने कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वगैरह देखे थे बेंजाइन के। आज हमें बेंजाइन के बारे में और पढ़ना है, लेकिन इसमें मैं आपको बेंजीन के बारे में भी कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी को ही देखना आगे। मैं ऐसे लिखता हूँ, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। मैं ये कहता हूँ कि जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन, उसमें एक बार रिएक्शन कराओ किसी न्यूक्लियोफाइल की, एक बार रिएक्शन कराओ किसी इलेक्ट्रोफाइल की, और देखो कौन सी रिएक्शन होती है। एक साइड ले रहा हूं मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एक साइड में ले रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो आप लोगों को क्योंकि पता है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बिहेव कर सकता है, लेकिन ये बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस पर खुद पे ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बेंजीन रिंग पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से H के लॉस के साथ इस बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर सकता है, जनरली केसेस में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर हमें बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करानी है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग पे कराना है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। बेंजीन रिंग must contain an electron withdrawing group। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जरूर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूँ कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ मैंने लगाया Cl। अगर मैं अब बेंजीन रिंग की न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना चाहूँ, अब रिएक्शन हो जाएगी। जैसे आपने बेंजाइन की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, बेंजाइन की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि ये रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ क्लोरोबेंजीन से मैं, जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको अब्स्ट्रैक्ट करा दूं ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में, और यहाँ से Cl बार, अल्टीमेटली क्या बन गया? अल्टीमेटली बेंजाइन बन गया। ठीक है, एक और तरीके की रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, पहले ये दोनों रिएक्शन मैं बता रहा हूँ किस किस तरीके की हो सकती है, फिर इनके जनरल मैकेनिज्म की बात करें। ठीक है, दूसरे तरीके की रिएक्शन क्या हो सकती है कि यहाँ पे Cl है, जो आपने बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया, वो क्या करे, इस Cl को आप लिविंग ग्रुप की तरह मान लो, लिविंग ग्रुप की तरह। तो क्या करिए, इस कार्बन पे अटैक करिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाए? रिंग पे। क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल और क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए वापस आएगा, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा? देखो, अल्टीमेटली ये बनेगा यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ये 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये बनेगा अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट। ये दो अलग अलग तरीके की रिएक्शन हो सकती है, एक ये और दूसरी ये दो अलग अलग तरीके की रिएक्शन हो सकती है। अच्छा, ये दोनों की दोनों जो रिएक्शन होती है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
जिसको मैं NSR कहूँगा, NSR कहूँगा। ये पहली वाली भी NSR होती है, ठीक है, और ये दूसरी वाली भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बना वो बेंजाइन बना। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इंटरमीडिएट बना वो कार्बोएनायन बना, कार्बोएनायन बना, ठीक है, इसमें कार्बोएनायन बना। अच्छा, अगला डिफरेंस देखना, मैं अब इन दोनों रिएक्शंस को, ठीक है, इस रिएक्शन को मैं कहूंगा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को मैं कहूंगा एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। देखना, आज हमें इन दो रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ना है, आज हमें इन दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, एक तो एलिमिनेशन एडिशन के बारे में और एक एडिशन एलिमिनेशन, इन दो के बारे में पढ़ना है। देखना, मैं आगे चलता हूँ, इसी को ही कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, एक पढ़ना है एडिशन एलिमिनेशन के बारे में, और एक पढ़ना है एलिमिनेशन एलिमिनेशन एडिशन के बारे में, ठीक है। ये दो तरह की रिएक्शन होती है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये दो तरह की रिएक्शन किस स्पीशीज में होती है, इनको मैं कैटेगराइज करूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। बेंजीन पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है उनकी मैंने दो कैटेगरी क्लासिफाई की, एक एडिशन एलिमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मैं एलिमिनेशन एडिशन को देखूंगा क्योंकि ये छोटा सा होता है, उसके बाद एडिशन एलिमिनेशन की बात। एलिमिनेशन एडिशन क्या है, देखो एलिमिनेशन एडिशन क्या है, जैसे आपने कोई हेलो बेंजीन लिया, ठीक है, इसमें आपने डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस डाला, ठीक है। मान लो मैंने डाला NaNH2 डाला, NaNH2 डाला, ठीक है। यहां से NH2 नेगेटिव क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपको पता ही है, ये अल्फा वाला ऑर्थो वाला प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन होता है, बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पर रिंग में आएगा, ये Cl बाहर बनेगा, क्या यहां से आपका बनेगा बेंजीन रिंग, ठीक है, और बेंजीन रिंग पे ये आगे एक ट्रिपल बॉन्ड बना, क्या बेंजाइन बना। अब एक चीज देखना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ये बेंजाइन बना, क्या बना, यहाँ पे बेंजाइन बना, ठीक है। अब इस स्टेप को मैं कहूंगा कि ये स्टेप कौन सा स्टेप है, एलिमिनेशन का स्टेप, ये स्टेप एलिमिनेशन का स्टेप। एलिमिनेशन का स्टेप कैसे है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक H गया है, एक Cl गया है, रिएक्टेंट में से दो स्पीशीज एलिमिनेट हो गई, एक H एलिमिनेट हो गया और एक Cl एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया। और जब भी किसी स्पीशीज में से दो ग्रुप बाहर निकल जाते हैं तो क्या आप उसको एलिमिनेशन कहते हो, बिल्कुल कहते हो। अच्छा, इस एलिमिनेशन के लिए जो है ना, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा। एलिमिनेशन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कहा मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे PHLI डाल दिया आपने, ऊपर NaNH2 डाल दिया, KNH2 डाल दिया, ठीक है, इसी तरह RLI डाल दिया, इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेसिस डालने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ जो इंटरमीडिएट बना ना वो बेंजाइन बना। बेंजाइन क्या है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, और ये स्टेप इस रिएक्शन का पहला स्टेप है जिसे एलिमिनेशन कह रहे हैं, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप को हम एडिशन कहते हैं। अगला स्टेप एडिशन का स्टेप कहलाता है। किस तरह एडिशन कहलाता है, जहां से देखो
NaNH2 ने जब H पे अटैक किया, ठीक है, तो NH2 नेगेटिव, एक बात बताना मुझे, सॉल्यूशन में अभी भी है, सॉल्यूशन में अभी भी है। NH2 नेगेटिव क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस बेंजाइन पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस बेंजाइन वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे चला जाएगा, क्या बनेगा, ये बना, देखो यहाँ पे क्या बना, NH2, ठीक है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, उसके बाद ये 3 बॉन्ड। अच्छा एक चीज और बताना, यहाँ पे एलिमिनेट क्या हुआ था, NH2 ने जब H लिया तो एलिमिनेट क्या हुआ था, NH3, यानी सॉल्यूशन में NH3 है, और NH3 क्या काम कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट करने का काम कर सकता है। प्रोटॉन डोनेट करने का काम मतलब H+ डोनेट करने का काम। इस H+ को लेगा कौन, ये नेगेटिव लेगा, और अल्टीमेटली यहाँ क्या बनेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे NH2 लग जाएगा, और एक कार्बन पे H लग जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, बेंजाइन पे आपने पहले बेंजाइन बनाया, बेंजाइन पे फिर आपने ये एडिशन रिएक्शन करवा के 2 ग्रुप लगा दिए, H और NH2 लगा दिए, और जब भी 2 ग्रुप लगते हैं तो आप इसको एडिशन कहते हो, एडिशन ऑफ H एंड NH2, H और NH2 लगा दिया और बेंजाइन आपने बना लिया। इस तरीके से ये एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन प्रोसीड करती है। अच्छा इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है, या फिर कई बार बेंजाइन मैकेनिज्म भी कह देते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म भी कह देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ये तो होता है एलिमिनेशन एडिशन की बात। अब आता हूं एडिशन एलिमिनेशन पे, अब आते हैं एडिशन एलिमिनेशन पे, ठीक है। एडिशन एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो एडिशन एलिमिनेशन, मैंने एक क्लोरीन लिया, ठीक है, और इस पे एक न्यूक्लियोफाइल डाला, न्यूक्लियोफाइल डाला, ये स्लो स्टेप है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है उसी पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पे जाएगा यहाँ बेंजीन रिंग पे, ठीक है। क्या बना, यहाँ पे बना, देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ये Cl, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आप इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस स्टेबलाइज कह सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 ग्रुप हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, Cl न्यूक्लियोफाइल, यहाँ डबल बॉन्ड, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ से, ठीक है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, वो क्या बनेगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना, यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऐसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसके अलावा एक चीज और देखना, अभी पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन रिंग पे लग गया, तो मैं ऐसा कहूं बेंजीन रिंग पे लग गया तो बेंजीन रिंग पे ऐड हो गया, और ये पहला स्टेप क्या हो गया, एडिशन का स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या हो गया, एडिशन का स्टेप हो गया, और इस एडिशन के स्टेप से हमें क्या मिला, यहाँ पे कार्बे एनायन मिला, ठीक है। कार्बेनाइन क्या है, कार्बेनाइन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, कार्बेनाइन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। अब आगे देखना, कार्बेनाइन मिला, इस कार्बेनाइन के मिलने के बाद क्या होगा, अब होगा एलिमिनेशन का स्टेप, एलिमिनेशन का स्टेप। ये एलिमिनेशन कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज देखो, अभी रिंग एरोमेटिक थी, अब रिंग एरोमेटिक नहीं बची, तो रिंग अपनी वापस एरोमेटिसिटी रिगेन करेगी, रिगेन कैसे करेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस रिंग में आएगा, और जब ये रिंग में आएगा तो यहां से Cl बाहर, यहां से Cl इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके बाहर, क्या बनेगा देखो, Cl क्या हुआ, Cl एलिमिनेट हो गया, Cl
एलिमिनेट हो गया, और इसलिए मैं इस रिएक्शन को पहले एडिशन लिख रहा हूं और फिर एलिमिनेशन लिख रहा हूं। बाहर क्या निकल गया है? Cl नेगेटिव बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ये बात चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि एडिशन एलिमिनेशन कैसे होता है और एलिमिनेशन एडिशन कैसे होता है। एक चीज ये ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चाहिए। वैसे न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही कैटेगरी होती है, लेकिन जब हाइड्रोजन पे अटैक होता है तो बेस कहलाता है, जब कार्बन पे या किसी और एटम पे अटैक होता है तो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे बेंजाइन बना है, बेंजाइन इंटरमीडिएट है, और यहाँ पे कार्बे एनायन बना है, कार्बे एनायन इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब एडिशन एलिमिनेशन में मैं आगे चलता हूँ, एडिशन एलिमिनेशन में मैं आगे चलता हूँ। देखना, पहला पॉइंट ये था एडिशन एलिमिनेशन कैसे होता है। दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट मैं कहूंगा कि कार्बन आयन इंटरमीडिएट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, कार्बे एनायन है, कार्बे एनायन इंटरमीडिएट है। ठीक है, अगला पॉइंट देखना, मैं तीसरे पॉइंट पे चलता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, इस एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के होने के लिए बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट ऑन बेंजीन। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे? देखो, आपने क्या किया, देखो मैं यहाँ Cl लेता हूँ और यहाँ एक NO2 लेता हूँ। अच्छा, एक लीविंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो ये जो Cl है ना, जो लीव कर रहा है, लीव कर रहा है ना, देखो Cl, तो इसको मैं लीविंग ग्रुप कहूंगा। लिविंग ग्रुप, एक लिविंग ग्रुप, ऐसे कहूंगा, एक लिविंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बेंजीन रिंग पे दो ग्रुप हो गए। ये Cl किस तरह बिहेव करेगा? लिविंग ग्रुप की तरह। ये NO2 किस तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। ठीक है, देखना कैसे। मान लो मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा है, Nu नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस रिंग वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ? इस कार्बन पे। क्या बनेगा सबसे पहले? सबसे पहले बनेगा, देखो, सबसे पहले बना यहाँ नेगेटिव, NO2 को भी लिख लेता हूँ, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल और एक Cl। अब एक चीज देखना, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस क्यों कंपलसरी कह रहे हैं, क्यों शुड बी प्रेजेंट कह रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। ये जो कार्बन आयन बना ना, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में गया, देखो ये कंजुगेशन में गया, और कंजुगेशन में गया तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप क्या लिख सकते हो? ये स्ट्रक्चर लिख सकते हो, डबल बॉन्ड N O नेगेटिव पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ Cl, और ये दो डबल बॉन्ड। अब आपको एक चीज आप लोगों को पता है, क्या पता है? आपको एक चीज, ये जो स्टेप होता है स्लो होता है। एक चीज आप लोगों को पता है कि कार्बन आयन या कोई भी इंटरमीडिएट जब बने और अगर वो स्टेबल हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड करती है। अब यहाँ पे समझना, ये मैंने कार्बन आयन बनाया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो मुझे बताना, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड करेगी? और अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड कर रही है तो मैं ऐसा लिख दूं, एडिशन एलिमिनेशन इजी हो जाएगा। एडिशन एलिमिनेशन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या हो गया? एडिशन एलिमिनेशन इजी हो गया। और इसलिए कह रहे हैं, एडिशन एलिमिनेशन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा देती है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा देती है, इसलिए। ठीक है, मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। एक पॉइंट और देखना इस एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म में। अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, देखना, चौथा पॉइंट। वो चौथा पॉइंट क्या है कि देखो, अभी आपने यहाँ पे क्या लिया? Cl लिया। क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ
कंपैरिजन करूं? अब कंपैरिजन करता हूं कि यहाँ पे लिया मैंने फ्लोरीन NO2, ठीक है, और एक लिया यहाँ पे Cl लिया, ठीक है, और NO2 लिया, और मैं पूछ रहा हूं अगर मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला तो एडिशन एलिमिनेशन किस में फास्ट है? एडिशन एलिमिनेशन किस में फास्ट है, 1 में या 2 में? ठीक है, ये पूछ रहा हूँ 1 में फास्ट है, 1 में फास्ट है या 2 में फास्ट है, मुझे ये पूछना है। ठीक है, अब एक चीज देखना, दोनों पे एक बार एडिशन एलिमिनेशन करके देखते हैं। क्या करोगे, यहाँ से इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस फ्लोरीन पे कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और यहाँ से ये इसका अटैक क्लोरीन पे कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। ठीक है, क्या बनेगा देखो, यहाँ पे बनेगा, ये बना फ्लोरीन, यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव NO2, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ Cl, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव NO2, सब कुछ सेम है, फर्क किसका है, सिर्फ फर्क किसका है, फर्क सिर्फ इस फ्लोरीन का है और इस क्लोरीन का है, इतना ही फर्क है ना। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, मैंने आपको ये बात कही हुई है कि जब भी बेंजीन रिंग पे हैलोजन लगे तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, रेजोनेंस ऑपरेट सिर्फ एक ही केस में करता है, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में इलेक्ट्रोफाइल लाना हो, उसकी ओरिएंटेशन चेक करनी हो कि वो ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा, पैरा पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा। सिर्फ एक ही ये केस है जब हम हैलोजन का प्लस आर कंसीडर करते हैं, बाकी के बेंजीन रिंग के हर केस में हैलोजन का माइनस आई कंसीडर होता है। अच्छा, इस माइनस आई का इफेक्ट देखना, मुझे एक बात बताना, क्या मैं ऐसा कहूं, मैं अभी आपने ये बात समझी कि सिर्फ आपको माइनस आई देखना है, बताना फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा, अच्छा क्लोरीन का माइनस आई कम, इस माइनस आई के ज्यादा होने या कम होने से क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन आयन बना है ना, माइनस आई ज्यादा, तो आपको पता है कार्बन आयन, माइनस आई जो है कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबल बनाता है, तो ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और ये वाला कार्बन आयन जो है वो कम स्टेबल है। बाकी सारे फैक्टर सेम है, NO2 दोनों में लगा है, न्यूक्लियोफाइल सेम ला रहे हैं, फर्क किसका है, बस यहाँ पे Cl का और यहाँ पे फ्लोरीन का। तो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल बना, तो मुझे बताना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बना, और इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी, तो किसकी रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन फास्ट, या तो फर्स्ट की रिएक्शन फास्ट होगी सेकंड से, क्योंकि आपको पता है इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बने तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाती है, इंटरमीडिएट कम स्टेबल बने तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, अब मैं डायरेक्टली समझाता हूँ, आप कैसे बताओगे कि कौन से में एडिशन एलिमिनेशन फास्ट है, कौन से में एडिशन एलिमिनेशन स्लो है। मैं ये कहता हूँ कि देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, मैं कंपैरिजन ले लेता हूँ एक बार अलग से, यहाँ पे फ्लोरीन है, NO2 है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है और NO2 है। मुझे एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी रिंग में ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी रिंग में कम है। ज्यादा की बात नहीं करते, कम की बात करते हैं, क्योंकि कम कम से कम के हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में कम है, देखो यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, मैंने कहा फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, क्लोरीन का माइनस आई कम, तो फ्लोरीन रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और क्लोरीन रिंग से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर फ्लोरीन रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले में कम हो जाएगी और दूसरे वाले में ज्यादा हो जाएगी।
सेकंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन फर्स्ट, और जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन उसकी स्लो। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, उसकी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन स्लो। तो आप रिएक्ट करने के बाद कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से भी कंपेयर कर सकते हो, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कंसेप्ट भी बता दिया, आप उस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हो कि किस तरीके से कौन सा अगर केस आ जाए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। ये कंपेयर करना आप लोगों के लिए अब बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, मैं अब एक कंपैरिजन लेता हूं, देखना इसको मैं क्लियर करता हूं। एक कंपैरिजन लेता हूं, देखो मैं ये कहता हूं कि आपको न्यूक्लियोफिलिक ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कंपेयर करनी है फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे NO2 लगा देता हूँ NO2, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन NO2 ब्रोमीन और आयोडीन। इस केस में एडिशन एलिमिनेशन कंपेयर करना है किसका फास्ट है किसका स्लो है। ठीक है, मैं कहता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और रेट ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कंपेयर करना है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हमें कंपेयर करना है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा है किस में कम है। ऑर्डर आप मुझे एक बात बता सकते हो, फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा, यहाँ NO2 तो चारों में लगा है, NO2 का इफेक्ट तो इक्वल है। ठीक है, मैं फ्लोरीन को यूं कहूँ, फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा और आयोडीन का -I सबसे कम। -I सबसे ज्यादा है तो रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फ्लोरीन कम विड्रॉ करेगा, ब्रोमीन और कम विड्रॉ करेगा और आयोडीन तो बहुत कम विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम फ्लोरीन के केस में आएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर ऑर्डर लिखूं, पहले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में उससे ज्यादा, चौथे में सबसे ज्यादा। ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा, न्यूक्लियो ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन उतनी कम, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन उतनी कम। तो फिर मैं क्या कहूंगा कि पहले की एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन दूसरे से फास्ट है, दूसरे की तीसरे से फास्ट है और तीसरे की चौथे से फास्ट है। ये आ गया रेट ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, रेट ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको मैंने AE से लिखा है। ठीक है, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कई जगह आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर कंपेयर किया ना, तो ये तो बढ़ते हुआ है। कई जगह एक चीज बताना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर उतना डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा मुझे बताना। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया कि घट गया। मेरे हिसाब से अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चौथे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो सबसे ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम है, लीस्ट है। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो है वो पहले का ज्यादा है, फिर दूसरे का ज्यादा है, तीसरे का ज्यादा है, चौथे से। और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो होता है वो ही रेट ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का ऑर्डर होता है। रेट ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का ऑर्डर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर के ऑर्डर के इक्वल होता है। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग, रेट ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हो।
यहाँ पे बच्चों एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन और बेंजाइन की प्रॉपर्टीज वगैरह, रिएक्शंस वगैरह खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बेंजाइन के जो है रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।